हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, RRC कोलकाता यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता RRC ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट नोटिस आउट हुआ दोस्तों। आज एक नहीं 33 लेटेस्ट नोटिस आउट हुआ है। और इस नोटिस में आखिर क्या है, किस लिए नोटिस आया है, एब्सेंट कितना हो सकता है, ये भी अनुमान लगाएंगे कि ये नोटिस में एब्सेंट के बारे में बोला है कि जिन कंडक्टर का 3rd डिवी हो रहा था 6 तारीख तक, लास्ट 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, चाहे जो भी है लास्ट 6 तारीख तक था। उसके बाद ये नोटिस आई है कि अब ब्लॉक डेट को लेकर आई है या कुछ और को लेकर आई है। जो अनुमान था कि 20 तारीख को ब्लॉक डेट आसपास रखा जाएगा, लगभग उसी का अनुमान नज़र आ रहा है। तो चलिए सभी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे एक एक, और क्या इंटरेस्टिंग है, क्या नोटिस में है, वो भी आप समझिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिना देरी किए हुए कि क्या नोटिस में आया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक नोटिस आया है, आप देख सकते हैं 7/8/2024 यानी आज के डेट में कुछ समय पहले आया है। एक नोटिस है, आप देख लीजिए, आपको सभी नोटिस पारा पारी दिखा रहा है। दूसरा नोटिस ये है, देखिए आज ही के डेट में है। ठीक है, RRC कोलकाता ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, ये भी नोटिस के बारे में आपको बताएंगे। थर्ड नोटिस देखिए, RRC कोलकाता 7/8/2024। ठीक है, 3 नोटिस आया है आज के डेट में। आपको सभी इस नोटिस के बारे में बताएंगे कि नोटिस किस लिए है, क्या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, इस नोटिस से तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, RRC कोलकाता यानी ईस्टर्न कोलकाता 7/8/2024। ठीक है, आज ही का डेट का, कोई पुराना नहीं है, एकदम लेटेस्ट है। देखिए क्या बोला गया है, एक मिनट दोस्तों। नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट्स of third round of documents verification against CA नंबर RRC 01/2019। यानी जो ये नोटिस है कि जिन कैंडिडेटों का 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, देख लीजिएगा, एक्सेप्ट 3 और 4 तारीख को छोड़कर जिनका DV होना था, मेडिकल होना था, उसमें कुछ कैंडिडेट एब्सेंट हो चुके हैं। तो उन्हें एक ब्लॉक डेट, एक लास्ट मौका के अनुसार, यानी लास्ट मौका बोलकर कि अगर वैलिड रीज़न है तो किस लिए एब्सेंट हुए कि नहीं, वो वैलिड रीज़न लेकर वो एक डेट इन्होंने रखा है। ठीक है, उस डेट में इन्हें जाकर अपना DV करवाना है। ठीक है, यानी उन्हें मौका दिया गया फिर से। तो देखिए, चलिए एक बातें पढ़ते हैं। देखिए, इन रेफरेंस टू नोटिस नंबर CN/RC/01/2019 3001 डेटेड 22 यानी 22/7/2024 को जो 3rd डिवी का आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट। ठीक है, देख लीजिए, हैज़ बिन कंडक्ट फ्रॉम द 29/7/2024 यानी 29 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक था, सैटरडे 3 तारीख और 4 तारीख को छोड़कर। ठीक है, इट इज़ ए हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट्स हु रिमेंड एब्सेंट इन 3rd राउंड ऑफ DV ऑन अबव मेंशन डेट फॉर द वैलिड रीजन, यानी कोई मतलब एकदम वैलिड रीजन ही होना चाहिए कि आप एब्सेंट हुए थे 3rd डिवी में, तो क्यों है। ठीक है, मैं अटेंड द 3rd राउंड ऑफ DV ऑन 20 अगस्त को ही आपको डेट रखा गया है। ब्लॉक डेट के तौर पर बोल सकते हैं कि अगर आप एब्सेंट थे किसी वैलिड रीजन की वजह से, तो देखिए, विद द सेम कॉल लेटर एंड वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द एब्सेंटी। देख लीजिए, ये मेन है। ठीक है, वैलिड रीजन होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या देखिए, ओनली विथ documentary evidence that the candidate had to appear in a university government examination due to sickness of candidate from the government hospital। देखिए, इसमें सीधा सीधा मैं बता दूं कि इसमें RRC द्वारा बोला है कि आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए था कि 29 से लेकर जो 6 तारीख का डेट में आपका DV था, तो आप एब्सेंट क्यों नहीं हुए। उसमें क्या क्या दिया गया है, आपका अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था या गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम था, ठीक है, या आपको कोई तबीयत ख़राब था, तो उसका आपको वैलिड रीज़न लेके जाना है। ठीक है, देखिए, नो अदर रीज़न फॉर एब्सेंस विल बी कंसिडर। और भी कोई रीज़न होगा तो आप उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी मान लिया अपने शादी में, इस शादी के कारण एब्सेंट हुए थे, चाहे किसी के कारण,
तो कहीं घूमने गए थे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सब कहा है, या तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, या तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, या आपको कोई मतलब तबीयत खराब था, ठीक है। इन सच केस only candidate will be provided the last and final opportunity to appear in the third round of document verification on 20/8/2024, ठीक है। यानी 20 अगस्त को आपको लास्ट डेट रखा गया है, यानी ब्लॉक डेट रखा गया है सुबह 10 बजे एट RRC ऑफिस पर, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये सभी वही है चीज़ें दोस्तों। अगर आप अपसेंट होते हैं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, या आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो बोला गया इसमें। तो देखिए, चेयरमैन रेलवे रिकमेंडेशन ईस्टर्न कोलकाता, ठीक है। ये आपने देखा एक नोटिस के बारे में कि एब्सेंट के बारे में बताया गया कि ब्लॉक डेट आपको 20 तारीख रखा गया, ठीक है। मेरिट रीजन के कारण अगर आप एब्सेंट हुए तो आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड आपको लिस्ट दिखाते हैं, मतलब नोटिस हुआ है क्या किस लिए है। देखिए कुछ इस प्रकार का सेकंड नोटिस, ईस्टर्न कोलकाता 7/8/2024, ठीक है। देखिए, नोटिस फॉर पेंडिंग कैंडिडेट ऑफ थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CA नंबर RRC 01/2019, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कुछ कैंडिडेटों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें पेंडिंग रखा गया है, किस कारण, क्या कारण है। देखिए, इन रेफरेंस टू नोटिस नंबर CA नंबर RRC 01/2019 डेटेड 22/7/2024, मतलब सेम है जो अपना नोटिफिकेशन है कि आपका इतना से इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ये डेट है। अब देखिए, after the third round of DB, some of the candidates were not sent for the medical examination due to lacunae in their documents or not provided proper documents, ठीक है। यानी कुछ कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट्स में इशू है, जिसके कारण इनको क्या हुआ, DB में ही रोक दिया गया है, मेडिकल में नहीं भेजा गया है, ठीक है। देयरफॉर सो केस had been issued to candidates to provide proper documents. List of the candidates are mentioned below. यानी कुछ कैंडिडेटों का जिनको रोका गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स इश्यू कारण, कारण बताओ नोटिस के, उन्हें कारण बताने के लिए बोला गया। तो उन कैंडिडेटों का ये लिस्ट दिया गया है। कितने कैंडिडेट है देख लीजिए, टोटल 15 कैंडिडेट है, इनका रोल नंबर है, इनका नाम है, ठीक है। खास बात है इसमें देखिए, आप देखेंगे ये 9494 4 कैंडिडेट, यहाँ 94 2 1 3, टोटल 7 कैंडिडेट। तो आधा आधी तो ये OBC के होंगे, ठीक है। या तो इन कैंडिडेटों का OBC अभी प्रॉपर अच्छा से नहीं बना होगा, चाहे ब्लॉक लेवल पर जो भी स्टेज पर नहीं बना होगा, चाहे इन्होंने प्रोवाइड कम समय के कारण इनके नहीं बन चुका होगा, इसीलिए इन्हें टाइम दिया गया है, ठीक है। 15 दिन 10 दिन जो भी है, जब इनका 6 तारीख का लास्ट डेट था, तो यानी 6 तारीख चाहे 5 तारीख चाहे 3 तारीख जब भी है, उस डेट से लेकर 20 तारीख तक इनको दिया गया था मौका कि आप बना लीजिए। तो हालांकि जो जितने भी कैंडिडेट है 7 OBC, अब बाकी कैंडिडेट तो 20 तारीख है लास्ट डेट, जो ब्लॉक डेट रखा गया उस पर आप अच्छे से बना के अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ठीक है। और अच्छे से, तब आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाइएगा। आपको समय दिया गया है, देख लीजिए। अबाव द मेंशन कैंडिडेट आर हेयर बाय एडवाइज टू अटेंड RRC एट ऑफिस, मतलब सीधा सीधा बोला कि 20 तारीख को आपको जाना है। जितने भी पेंडिंग कैंडिडेट हैं, अपना सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है, इशू है, तो आपको जो भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके या डॉक्यूमेंट्स बनाकर फिर से RRC को 20 तारीख जो ब्लॉक डेट रखा गया है उस पर आपको ले जाना है कि आपका कैंडिडेचर रद्द ना हो, ठीक है। तो ये 2 नोटिस आपने देखा कि किस केस में था। अब चलिए थर्ड नोटिस दिखाते हैं आप, ठीक है। देखिए थर्ड नोटिस कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इसमें भी कुछ कैंडिडेटों का लिस्ट में नाम है, देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 7/8/2024, ठीक है। सब्जेक्ट में देखिए रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्स्ट DB अगेंस्ट CA नंबर RRC 01/2019, यानी ये जो लिस्ट है रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स का जो रीचेक फिर से होगा फर्स्ट DB कैंडिडेट का। आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि फर्स्ट DB का अभी तक चल रहा है, तो कारण क्या है इसमें देखिए, अभी मैं बता दूं। तो देखिए, इन कनेक्शन विद द अबव सब्जेक्ट सम ऑफ द फर्स्ट DB कैंडिडेट CA नंबर RRC 01/2000 डिड नॉट प्रोवाइडेड EWS SC ST OBC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ देयर DB, यानी बहुत से कैंडिडेट थे जो, मैंने कुछ कैंडिडेट थे जो फर्स्ट DB में डिड नॉट प्रोवाइड, यानी वो लोग अपना EWS SC ST OBC सर्टिफिकेट को नहीं दे पाए थे, या नहीं बना होगा उस समय जब DB हो रहा था फर्स्ट DB का। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ट्रीटेड देयर कैंडिडेचर एज UR इट देयर इफ देयर
marks यानी फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स आर विदिन द यूआर कट ऑफ इन थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीबी बोल सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स इन यूआर कैटेगरी वाज रिड्यूस टू 73.33831 एज पर थर्ड डीबी नोटिफिकेशन सीएन नंबर ऑब्लिक RRC ER ऑब्लिक 01/2019 301 डेटेड 22/7/2024। यानी मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट जो भी है कि फर्स्ट राउंड का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका नंबर ओबीसी कट ऑफ से कुछ ज़्यादा था और वो ओबीसी के तौर पर भरे थे, लेकिन उस समय उनके पास नहीं था, जिनके कारण RRC इन्हें मतलब एक बोल कि होल्ड करके रखी थी, यानी उन्हें बोल भी दी थी, चाहे बोल कर रखी होगी जो भी है इन्हें कि आपका जब यूआर का कटअप डाउन होगा तो आपका यूआर का कटअप में जब नंबर आएगा यानी मार्क्स आएंगे तो आपको यूआर ट्रेड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन हो रहा। इसमें से अब जितने भी कैंडिडेट अगर इनके मार्क्स यूआर कटअप कितने हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट थे ये सभी यूआर में चले जाएंगे। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है देखिए, एज सच द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु नाउ फॉल अंडर द यूआर कटअप ऑफ द अर्ली SC ST OBC। तो देखिए अगर आपको इसमें इंग्लिश नहीं समझ में आया जो मेरे द्वारा बोला गया है हिंदी में, तो चलिए आपको हिंदी में पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए सी नंबर RRC 01/2019 के तक फर्स्ट डीबी उम्मीदवार के लिए दस्तावेज की पुनः जाँच। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बड़ा कर दे तो आपको समझ में आएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में CN सीधा सीधी यहाँ से देखिए फर्स्ट उम्मीदवार में से कुछ ने अपने DB, ठीक है, के समय EWS SC ST और OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। यदि उनके अंक अंतिम सामान्य कटअप यानी यूआर कटअप के भीतर है, यानी जो यूआर कटअप है अभी वो भीतर है, तो उनकी उम्मीदवारी को यूआर के रूप में मानने का निर्णय लिया गया, यानी RRC द्वारा उनको यूआर मानने के लिए उन्होंने बोल दिया है। DB के दौरान DB के तीसरे दौर में यानी थर्ड DB के दौरान तीसरी DB अधिसूचना संख्या जो भी CR नंबर इतना को जो निकला था के अनुसार यूआर श्रेणी में कटअप घटकर 73.33831 कर दिया गया है। ठीक है, यानी इनको बोला गया है, सीधा सीधे मैं बता दूँ इस केस में क्या है कि बहुत कुछ कैंडिडेट फर्स्ट DB में जब हुआ था तो उनका नंबर 73 से लेकर यानी 73.33 के उससे ऊपर था, जो उस समय उन्होंने OBC ST का सर्टिफिकेट नहीं देने पाए थे क्योंकि उन्होंने OBC का फॉर्म भरा था, OBC चाहे SC ST के तौर पर भरा था, लेकिन यूआर का कट यूआर में भी ट्रीट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनका नंबर यूआर से कम था, OBC कुछ ज़्यादा था। लेकिन यूआर का कटअप अब कम हो चुका है, जिनके कारण इनको अब ये जो यूआर ट्रीट कर रहे हैं, जिनका फिर से DB होना है। ठीक है, तो देखिए टोटल 14 कैंडिडेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी यूआर में ही जाएंगे, ये कन्फर्म है। 14 कैंडिडेट यानी 14 जो सीटें यूआर को इसको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कभी भी SC ST OBC कोई नहीं रहेगा, ये सभी यूआर में चले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे क्योंकि इन्हें यूआर ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें देखिए उपयुक्त उम्मीदवार का सलाह दी जाती है कि 20 तारीख को, इन्हें भी 20 तारीख को बुलाया गया है DB के लिए। ठीक है, उपस्थित हो, अपने दस्तावेज की पुनः जांच के लिए उचित और वैध प्रमाण पत्र के साथ, यानी जो DB में लगता है जितने भी उचित प्रमाण पत्र उन्हें ले जाना है। यदि कोई लंबित उम्मीदवारी यानी 20 तारीख को अगर एब्सेंट होते तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, सीधा सीधी बोला जा रहा। नीचे में देखिए क्या बोला, कृपया अभ्यर्थी ध्यान देखिए, उन्हें केवल दस्तावेज के लिए जांच के लिए बुलाया गया, यानी DB के लिए खाली बुलाया गया। ठीक है, अधिसूचित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दें। तो ये बोला गया कि इसका मतलब है कि इन्होंने जो भी लिस्ट तैयार करने में सावधानियां बरती है, अगर कुछ गलती हो जाता है तो ये त्रुटि पर अपना सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं सीधा सीधी मिला जुला कर यही बोलूँगा कि 14 सीटें यहाँ यूआर का मतलब घट सकती है, घटी गई है एकदम बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, और जिसमें से अब 14 सीटें माइनस कर लीजिए, अगर जो भी सीटें आगे आने वाले होंगे तो ये तो ट्रेड के होंगे, मतलब थर्ड DB के कैंडिडेट है, सॉरी थर्ड DB में इनका एक तरफ से अब ये यूआर का कैंडिडेट जो पहले से थे जिनका नंबर 73 था, SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, अब वो यूआर ट्रीट होंगे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। तो देखिए इसमें 3 केस निकला, एक कि 20 तारीख को सबको बुलाया गया, जितने एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया। दूसरी बात कि जितने भी इनका
यूआर में ट्रीट होंगे उन्हें भी 20 तारीख बुलाया गया है, ठीक है। और जितने भी ओबीसी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ प्रॉब्लम है उन्हें भी 20 तारीख को बुलाया गया, यानी 20 तारीख के बाद ही आपको एब्सेंट का चाहे कैंसिलेशन का सभी का लिस्ट जारी होगा। अब मेरा अनुमान है दोस्तों लगभग 100 के करीब जरूर पहुँचेगा ये एब्सेंटी चाहे कैंसिलेशन मिला के, जो 3rd डिवी में सीटें सभी को 4th डिवी में मिलेगी। तो बस दोस्तों आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रेलवे संबंधित पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ईस्टर्न रेलवे से संबंधित और रेलवे संबंधित वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में कुछ जाता है नहीं दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।